फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है कौन कौन से 2 कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं, वो भी कि भारत में। इंडिया में 2 कोर्स, बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो आप दो एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि आता है डिप्लोमा, जो 2 डबल डिप्लोमा आप एक साथ कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह आप डबल कोर्स एक साथ कर सकते हैं। लेकिन बात आती है डिग्री की, तो मैं कहूँगी वैसे मेरा सजेशन है कि आप साथ भी कर सकते हैं, कोई बाद में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपने 2019 में ग्रेजुएशन किया है, 2018 में ग्रेजुएशन किया है, तो आप 1 साल अगर बीएड आप अब भी कर रहे हैं तो आप 1 साल क्या कीजिए, गैपिंग कर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, एक कोर्स रेगुलर से कर लीजिए, एक कोर्स क्या कीजिए आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए इसके आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि आपको कहाँ से करना है और कैसे करना है और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। और पुराने हैं तो आपको क्या करना है, बस लाइक करना है, उतना ही कर दीजिए। तो बीएड के साथ आपको इसके साथ क्या होता है कि अगर आपके पास एमए की डिग्री होगी, यानी कि आपने क्या किया है बीकॉम, तो एमकॉम कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे पीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। उसका अर्थ क्या होता है कि आप पीजीटी के बहुत सारे आपके रास्ते खुल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके टैट स्टैट ही करोगे तो आपके पास इतने सारे रास्ते खुल जाएंगे जिसका कोई बेहिसाब होगा। और अगर आपने नहीं देखा है टीजीटी पीजीटी वगैरह का वीडियो तो आप पीछे जाकर मेरा चैनल पे देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या करना होता है, क्योंकि मैं उसमें विस्तार से बताई हुई हूँ। फिर आता है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाओगे, 12th तक पढ़ा सो, उसकी सैलरी आपको 40+ मिलती है, यानी कि 50 सोचिए ना कि 50 के आसपास मिलती है। उससे पहले की सैलरी आपको 27 से 28 हज़ार के आसपास होती है। लेकिन ये कहने के लिए है सैलरी उससे ज़्यादा, लेकिन एक मिनिमम सैलरी जो आपकी होती है 27 से लेकर 28 हज़ार के बीच में होती है। अगर आप पीजीटी कर लोगे तो यही सैलरी आपको 54 हज़ार तक आपको ले जा सकता है, यानी कि 54,000 तक। तो आप टीचर में आपको क्या हो जाएगा, सुनहरा मौका मिल जाएगा। तो क्या ये आपके लिए सही होगा? तो बिल्कुल सही होगा। आप क्या कीजिए, बीएड में रेगुलर में एडमिशन ले लीजिए। अगर आपने नहीं किया तो जो लोग कर रखे हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं, तो बीएड में रेगुलर में एडमिशन ले लीजिए। और फिर क्या कीजिए, आप कहीं भी डिस्टेंस है, अब जैसे कि एनओयू अभी निकाला था, अभी भी लेट फाइन के साथ वहाँ एडमिशन हो रहा है, या नहीं तो पटना डीडी डिस्टेंस एजुकेशन, वहाँ से भी आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। या ऑनलाइन है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, उल्फानिया यूनिवर्सिटी है, सिम्बायसिस है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन कोर्सेज में, पांडुचेरी है, तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो घर बैठे भी आपका एग्ज़ाम्स ले लेंगे और उससे आपको एमए की डिग्री भी मिल जाएगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बीएड के साथ आप क्या करोगे, तो अगर आपने एमए नहीं किया है तो एमए कर लीजिए, क्योंकि अपने आप को क्यों पीछे रखना। आज के डेट में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है जिसका कोई बेहिसाब है, बहुत कंपटीशन है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक फॉर्म आता है, इसके भरने एक फॉर्म है, इसके लिए 300 कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, 300 कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। तो 300 कैंडिडेट में सोचो कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा तभी आप 300 में से 299 को आप क्या करोगे, पीछे छोड़ोगे, और तभी आपको ये पोस्ट मिलेगी, वरना नहीं मिलने वाली है। आपके जैसे साधारण और हमारे जैसे साधारण बहुत है। आप हर चीज़ में आज के डेट में कंपटीशन है, तो अपने आप को आपको थोड़ा एडवांस रखना ही होगा, देन तभी आपको अचीवमेंट मिलेगी। तो चलिए, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ भी आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।